आप मानेंगे नहीं, अभी तक हम 3 दिन हो गए हैं हम इस अभियान को हमने किया हुआ है, और 10 घर ऐसे हैं जिनके जो लोगों की 500 गज की कोठी है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, एसी लगे हुए हैं, सब कुछ है, बाइक्स भी खड़ी हैं, और वो 134 ए में एडमिशन ले रहे हैं। हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम 134A के तहत बच्चों का दाखिला ना होने से लगातार 1.5 महीने से अभिभावक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी डीसी के तो कभी विधायक, राज्यसभा सांसद के चक्कर काटते रहे हैं। हालांकि प्रशासन के दबाव में आकर कई निजी स्कूलों ने बच्चों का दाखिला ले लिया है। सड़कों पर प्रदर्शन कर अपने बच्चों के लिए स्कूल में दाखिले की मांग कर रहे अभिभावकों पर मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। प्रिंसिपल अरुणा तनेजा का कहना है कि 31 दिसंबर तक उन्होंने 134A के तहत बिना किसी वेरिफिकेशन के सभी योग्य तथा उत्तीर्ण बच्चों के दाखिले ले लिए थे। डीईओ ऑफिस से उनके पास लेटर आया कि स्कूल प्रशासन अपने स्तर पर एडमिशन की वेरिफिकेशन कराना चाहे तो वो करा सकता है। इसी कड़ी में उन्होंने एक समिति गठित करी जो एडमिशन के वेरिफिकेशन के लिए निकल पड़ी। हैरानी की बात ये सामने आई कि जिनके 500 गज की कोठियां थी, घर में गाड़ी खड़ी थी, वो 4 सोने की अंगूठी पहनकर 134A के फॉर्म पकड़वा रहे थे। ये कहना है प्रिंसिपल अरुणा तनेजा का। उनका कहना है कि इससे पहले उनके पास नियम 134A के तहत 224 बच्चे पढ़ रहे थे और अब कुल 260 एडमिशन हो चुके हैं। उनका कहना है कि जो ऐसे फरेब करके अपने बच्चों के दाखिले करवा रहे हैं, उनके खिलाफ वो केस बनाकर डीईओ ऑफिस में भेज देंगी। आगे की कार्यवाही प्रशासन द्वारा ही अमल में लाई जाएगी। मैम, 134A के एडमिशन्स को लेकर लगातार बखेड़ा होता रहा है, उस कड़ी में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 134A में ये है कि पीपल दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, या जिनके पास नहीं है इतना कि वो बच्चों को पढ़ा सके। आज विद्यादान महादान है, और हमारे यहाँ पे 224 बच्चे पहले ही पढ़ रहे हैं 134A के, और इस बार भी जितने भी हमें दिए गए थे 134A में एडमिशन कराने के लिए हमने करा दिए विदाउट एनी वेरिफिकेशन। पर अब थोड़े दिन पहले हमारे पास लेटर आई बीईओ ऑफिस से कि आप वेरिफिकेशन करा सकते हो जिनकी एडमिशन आपने कराई है। तो हमने वेरिफिकेशन के लिए अपने स्कूल से स्टाफ अपॉइंट किया जो 134A में जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनकी वेरिफिकेशन कराएं। आप मानेंगे नहीं, अभी तक हम 3 दिन हो गए हैं हम इस अभियान को हमने किया हुआ है, और 10 घर ऐसे हैं जिनके जो लोगों की 500 गज की कोठी है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, एसी लगे हुए हैं, सब कुछ है, बाइक्स भी खड़ी हैं, और वो 134A में एडमिशन ले रहे हैं। तो इस तरह के केसेस जितने भी हैं वो तो 420 का केस उनके ऊपर फरेब का केस बिल्कुल लगना चाहिए। और जेन्युइन जो नीडी हैं, जो रियली हु आर नॉट, उसमें कई निकले हैं कि एक प्लम्बर है उसका बच्चा है, एक काफ़ी अंदर जा के मोहल्ला, एक कौन सा है पाड़ा मोहल्ला में जाके कई हैं उनके बच्चे हैं, जेन्युइन केसेस भी हैं। पर अभी तक हमारे पास 10 केसेस ऐसे निकले हैं जो 134A के अंडर नहीं आते। तो अब तक कितने एडमिशन हुए हैं 134? तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 260 के आसपास एडमिशन है। तो वेरिफिकेशन हमने अभी शुरू किया है पिछले 3 दिन से। तो 10 केस ऐसे निकले हैं जिनके 500 गज की कोठियाँ हैं, 250 गज का घर है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो लोग गाड़ी में पेट्रोल डाल के, पेट्रोल इतना महंगा है, गाड़ी में पेट्रोल डाल के जाने की, इधर उधर घूमने की हिम्मत रखते हैं, वो 134A में आने के लायक बिल्कुल नहीं है। तो उनका केस बना के हम बीओ ऑफिस ज़रूर भेजेंगे। तो आपके स्कूल द्वारा अगली कार्यवाही क्या रहने वाली है? अगली है एज पर हमारे को डायरेक्शंस दी गई हैं बीओ ऑफिस से, उनका केस बना के भेजो, तो उनका केस बना के हम उनको भेजेंगे। एंड देन दे विल बी कॉल्ड, जो 134 में जिन्होंने ऐसे एडमिशन्स ले गई हैं उनका इधर रद्द होगा, या वो तो अब ऑफिस बीओ ऑफिस वाले जाने कि उनका क्या करेंगे। तो अभिभावकों ने ये कहा है कि हम बहुत नीडी हैं और हमें ज़रूरत है बच्चों के एडमिशन्स की, फ़ीस नहीं भर सकते स्कूल्स की, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जो फीस ना भरने वाली बात तो आ ही नहीं सकती। जब गाड़ी में बैठ के पेट्रोल डाल के आप रोज़ घूमने जा रहे हो तो फीस ना भरने वाली तो बात आ ही नहीं सकती। और मान लिया कि कोरोना में कई लोग हैं जिनके बिजनेस बंद हुए, तो उन लोगों को हम टाइम देंगे, वी आर गिविंग टाइम टू देम कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना आपको टाइम चाहिए हम आपको टाइम देते हैं। आप कोई बात नहीं, आप लेट फीस भर देना, पर आप हमारे को अप्रोच करो, हमें राइटिंग में दो कि हमारा बिजनेस में लॉस हुआ है, हम 6 महीने बाद हम आपकी फ़ीस पे कर देंगे। तो हम अलाउ कर रहे हैं ऐसे बच्चों। कई पेरेंट्स हैं, उन्होंने आके लिख के दिया। 134A तो राइट टू एजुकेशन की बात जो करते हैं वो तो जेन्युइन तो हो। जो बंदा 2 वक्त की रोटी अपने आप नहीं खा सकता, उसको 134A में देने के लिए उनके बच्चों को तो राइट टू एजुकेशन है। जो बंदा आए दिन अपना क्रेडिट कार्ड लेके होटल्स में बैठ के खाना खा रहे हैं और फिर वो 134A में अपने बच्चे की एडमिशन चाह रहे हैं, उनको तो बिल्कुल देना गलत है।